तो एनआईटी में करीब करीब 350 लोग सिलेक्ट हुए और आईआईटी में 80 लोग सिलेक्ट हुए। और मेडिकल हम लोग बहुत बाद में स्टार्ट किए थे, 2018 में स्टार्ट किए थे, तो मेडिकल में संख्या कम है, 10-12 लोग ही। बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं वो बिजनेस माइंडसेट से चलते हैं कि जो टीचर्स भी जॉब की तरह आते हैं कि जॉब करना है, वहाँ इतना बजे आना है, इतना बजे निकल जाना पर 300 स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए करीब 1000 लोगों का टेस्ट लेते हैं। 1000 लोगों का टेस्ट तो यहाँ पे लेते हैं, स्कूल स्कूल जाके करीब करीब 10,000 बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो मैंने बोला कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बोला कि मैं पीछे बैठ के सो जाता हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ जो बच्चे लोग हैं वहाँ पे बहुत लिमिटेड है। 50 लाख रुपए सालाना का, 4 लाख महीने का नौकरी एक बच्चे का जिसका उम्र मात्र 22 साल है। एमके सर पढ़ाते तो अच्छा है, साथ में लाइफ लेसन्स भी देते हैं, तो वो मतलब कैसे सरवाइव करते हैं इस हार्श वर्ल्ड में, वो सर सिखाते हैं साइड से। शिक्षा व्यवसाय बहुत ही बुरी तरीके से बन चुका है, इतना बुरी तरीके से शिक्षा व्यवसाय बन चुका है कि हमारी मौजूदगी अभी विद्यापीठ एकेडमी में है। विद्यापीठ एकेडमी ने आज अपना सफलतापूर्वक 12 साल पूरा किया है। हमारे साथ बात करने के लिए विद्यापीठ के डायरेक्टर जो हैं एमके सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो, 12 साल आपके एकेडमी का पूरा हो चुका है। धन्यवाद। 12 सालों में क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा, कितनी सफलताएं हुई, कितने विद्यार्थी यहाँ पे सफल हुए? 12 साल में अगर जर्नी में आपसे शेयर करूं तो जिस तरीके से मैं शुरुआत किया था वो स्टूडेंट्स का संख्या भी कम था, धीरे धीरे बढ़ता गया, पर हम लोग एक लिमिटेड एक वॉल्यूम रखे, 300 स्टूडेंट्स हर साल हम लोग पढ़ाते हैं। पर 300 स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए करीब 1000 लोगों का टेस्ट लेते हैं। 1000 लोगों का टेस्ट तो यहाँ पे लेते हैं, स्कूल स्कूल जाके करीब करीब 10,000 बच्चों का टेस्ट लेते हैं, एक थोड़ा फिल्ट्रेशन करते हैं बच्चों का। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 12 साल गुना 300, 3600 बच्चों को तो पढ़ाए, और 12 साल गुना 1000, 12,000 बच्चों का खूब इंटरव्यू किए सिलेक्शन के पद्धति पे, और 12 साल गुना करीब करीब 10,000, इतने बच्चों का एडमिशन टेस्ट लिया स्कूल स्कूल जाके। खूब बच्चों का एक इन्वॉल्वमेंट मतलब मुझे समझने को मिला कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे सोचते हैं। तो एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन था, दूसरा जिन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, जिनको पढ़ाया, अब वो पास आउट हुए और आईआईटी गए। एक छोटा सा दिखने वाला बच्चा, आपको यकीन नहीं होगा, एक बच्चा साइकिल से आ रहा है, गरीब है, जब 4 साल वो आईआईटी में पढ़ता है उसकी नौकरी लगती है 2.5 करोड़ पर एनम का। उसकी नौकरी लगती है 2.5 करोड़ पर एनम का, तब लगता है जब अमेरिका में लगता है, डॉलर से कन्वर्ट करने पे होता है, पर फिर भी वो बहुत अच्छा पैसा होता है। इंडिया में भी लग रहा है तो 50 लाख रुपए सालाना का, 4 लाख महीने का नौकरी एक बच्चे का जिसका उम्र मात्र 22 साल है। आपकी एकेडमी से कितने बच्चे निकले हैं? हाँ, मेरे एकेडमी से करीब 80 लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए। 80 लोग, सबका हम लोग ऐसे पोस्टर पे वो छापे हुए रहते हैं, यही हमारा कमाई होता है। और करीब 350 बच्चा एनआईटी गया। आईआईटी प्रीमियर लेवल कॉलेज है, जिनका रैंक अगर 15,000 तक आया तो आईआईटी मिलता है, और रैंक अगर 75,000 लाख तक भी रहता है जेईई मेन में तो उसको एनआईटी मिल जाता है। तो एनआईटी में करीब करीब 350 लोग सिलेक्ट हुए और आईआईटी में 80 लोग सिलेक्ट हुए। और मेडिकल हम लोग बहुत बाद में स्टार्ट किए थे, 2018 में स्टार्ट किए थे, तो मेडिकल में संख्या कम है, 10-12 लोग ही मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं। पर वो जो पर ये तो मेरा एक कैरियर है कोचिंग का, और कोचिंग के पहले भी मैं पढ़ाता था, 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं कोटा रेजोनेंस में पढ़ाता था, फिर विद्या मंदिर क्लासेस में पढ़ाता था, तो तब और ज़्यादा स्टूडेंट तब, क्योंकि तब मैं एक बड़े कोचिंग का मेंबर था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का वॉल्यूम बहुत हाई होता था, तो तब और सिलेक्शन होता था। कुल मिला के मेरे पास अभी अगर पूछेंगे कि कितने स्टूडेंट आपके हैं जो आईआईटी से पढ़े हैं या पास आउट हुए हैं, तो उनकी संख्या कुछ 300-400 है, मतलब एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, फेसबुक पे वो सब दिखता है बच्चा लोग। और उसमें से कितने लोग माइक्रोसॉफ्ट में है, कितने लोग गूगल में है, कितने लोग आईएएस ऑफिसर है, कितने लोग आईपीएस ऑफिसर है, कितने लोग किस किस पद पे हैं, इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी हम जैसे कभी इंडिया में कहीं भी घूमने जाते हैं, बेंगलोर गए, मुंबई गए, दिल्ली गए, एयरपोर्ट पे कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है और पीछे से आएगा चुपके से, सर कहाँ, ऐसे करके एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो मतलब समझ जाइए कि एक टीचर जो 15-20 साल एक्टिवली पढ़ा चुका है ना, उसके बेटों का संख्या हजारों है। सभी बेटे अपने पिताजी को पहचान रहे हैं, पर पिताजी अपने बेटों को नहीं पहचान रहा है। आगे की क्या कार्य योजनाएं हैं विद्यापीठ एकेडमी की? योजना कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे ये बहुत एक साफ सुथरा एक काम है। इसमें रोज़
हमें कुछ 4-5 घंटे बच्चों को पढ़ाना होता है और 5-6 घंटा बच्चों को पढ़ना होता है। ये दोनों काम जिनके साथ होता है वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। तो हम लोग एक तो स्मूथनेस का ख्याल रखते हैं कि एक सर्टेन लेवल से नीचे का बच्चा मेरे पास ना आए। क्यों ना आए? फी तो वो भी देगा, क्या दिक्कत है? नहीं, वो आएगा तो वो बच्चा इतना बदमाशी करेगा कि वो मास्टर को ही बदल देगा। मास्टर चिड़चिड़ा हो जाएगा। जैसे आप कहीं बैठे और आपको कोई डिस्टर्ब करे तो आप क्या पढ़ाएंगे? बहुत सारे टीचरों के साथ ऐसा हुआ है। टीचर के पास बच्चा आया था क्योंकि टीचर उसको सिखाता, पर बच्चा की उदंडता में टीचर इतना परेशान हो गया कि टीचर खुद ही उदंड बन गया। तो हम लोग इससे बचते हैं। तो एक स्ट्रेटजी तो यह है कि हमारा ओपन फॉर ऑल हम कभी नहीं करेंगे। आईआईटी कोचिंग को ओपन फॉर ऑल करना होगा तो फिर हम बोलेंगे कि स्पेसिफिकली मैं जेईई मेन के लिए तैयारी करवाता हूँ, मैं किसी और नीचे एग्जाम के लिए तैयारी करवाता हूँ, तो पर आईआईटी और मेडिकल एग्जाम के लिए ओपन फॉर ऑल नहीं रखेंगे। दूसरा, अभी थोड़ा हमारा एक 9th-10th का भी हम लोग बैच चलाते हैं। 9th का सिलेबस 11th से मिलता है और 10th का सिलेबस 12th से मिलता है। तो 9th में ही हम लोग उनको 9th का सिलेबस प्लस 11th का जो मिलता हुआ चैप्टर है वो भी पढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि एक बच्चे को तैयारी में जब वो 11वीं 12वीं में एंट्री करता है तो बड़ी आसान हो जाता है उसका तैयारी और बड़ी आसानी से करता। तो हम थोड़ा सा इस पे और फोकस करना चाहते हैं 9th-10th पे, क्योंकि जैसे ही बच्चा 10वीं पास करता है तो ट्रैपिंग सिस्टम है। अभी भारत के सभी कोचिंग जो एकदम कॉमर्शियलाइज्ड है, जो बिग ब्रांड है, जो 1000 करोड़ के बिजनेस करते हैं, 500 करोड़ के बिजनेस करते हैं, 50-100 करोड़ तो फेंक देते हैं टॉपर्स बच्चों को अपने पास खींचने में। आप सुनते होंगे कि टॉपर आया इस कोचिंग से, टॉपर आया उस कोचिंग से। वो जेन्युइन नहीं है, वो उनको लालच दे के खींचा हुआ बच्चा है। जैसे पता चल गया कि आपका बेटा बहुत तेज है तो जो कंट्री का टॉप मोस्ट कोचिंग है उस पर 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर देगा। उसको फ्री में रखना और रहना तो छोड़िए, वो एडवांस चेक दे देगा कि अगर आपका रैंक आ गया 1 to 10 में तो मैं आपको देता हूँ 1 करोड़ रुपए। सर, एक कड़वा सवाल है। आज के दौर में अर्थ युग है ये, और यहाँ पे शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है, जैसा कि हम लोग अपने आस पड़ोस में भी देख रहे हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के भविष्य से, उसकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने पॉकेट से मतलब होता है। ऐसे युग में 12 साल पूरा करना कितना मुश्किल भरा सफर था, और इसके बारे में क्या सोचते हैं कि शिक्षा वाकई में व्यवसाय बन गया है? शिक्षा व्यवसाय बहुत ही बुरी तरीके से बन चुका है। इतना बुरी तरीके से शिक्षा व्यवसाय बन चुका है कि मतलब जो बच्चा समझिए कि 10वीं में 70% है, 60% नंबर लाया है, वो पढ़ाई में कई मान लीजिए 60-70% किसी का है, किसी कारणवश बीमार पड़ गया था या कुछ हो गया था, पर किसी का बच्चा कुछ पढ़ाई में समझ में नहीं, फिर उसको भी बोलते हैं कि मैं आईआईटी करवा दूंगा। कैसे करवा देंगे आईआईटी? नहीं करवा सकते। तो व्यवसाय बनने का जो मुख्य कारण है ना, व्यवसाय बनने का मुख्य कारण है कि वो टीचरों ने व्यवसाय नहीं बनाया। टीचर तो टीचर होता है, टीचर को तो इज्जत चाहिए, पर टीचर के ऊपर जो कॉमर्शियल पर्सनालिटी है ना, जो कोचिंग के मालिक है ना, उन्होंने कॉमर्शियलाइज किया। आप अस्पतालों में भी जाके देखेंगे ना तो डॉक्टर उतना कॉमर्शियल नहीं होता, वो एमबीबीएस की पढ़ाई किया है। वो जो मालिक है ना अस्पताल का, वो कॉमर्शियल है। तो क्या होता है कि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं, जब आपको सम्मान मिलने लग जाता है तो आपकी बेईमानी वही करते हैं जिसको सम्मान नहीं मिलता है। टीचर सम्मानित पद है, डॉक्टर सम्मानित पद है, तो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ ही उन लोगों का है ना जो लोग समझिए कि बिजनेस में उतरे हैं। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, कंट्री के जो टॉप मोस्ट कोचिंग है सब इन्वेस्टर के दम पे है। कोई 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है, 500 करोड़ इन्वेस्ट किया, अस्पताल जैसा ही, अस्पताल में 100 करोड़ लगा दिया तो उसको चाहिए 200 करोड़, वो कॉमर्शियलाइज हो जाता है। तो हम इसको बचा के रखें, लेकिन बचाने में मुझे एक बड़ी समस्या हुई। बचाने में मुझे समस्या हुई कि मैं जब इस कोचिंग में शुरुआत किया था तब मेरी प्रोफाइल कुछ 2-2.5 लाख महीने की थी। आज से 10-11 साल 12 साल पहले मैं 2.5 लाख महीने की नौकरी करता था, और मैं कोचिंग में आया कि भाई मैं कोचिंग चलाऊंगा, और कोचिंग चलाने में तो बहुत पैसे खर्च होता है। टीचर्स महंगे हैं, रेंट महंगा है, बहुत तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी है। इन सबको झेलने में कॉमर्शियल डायरेक्शन में परेशानी हुआ। क्यों? मैं अपने जो मेरे थॉट्स थे, मैं जिसे स्थापित करना चाहता था उसको मैं कभी छोड़ा नहीं, और यही कारण है कि मैं 12 साल में भी अभी टिका हुआ हूँ। मेरे साथ बहुत सारे कोचिंग खुले थे, वो बंद हुए, फिर खुले, बंद हुए। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है? सुलभ हरिओम। सर ने
सर ने सब सच कहा है। सर का है कि जैसे बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं वो बिजनेस माइंडसेट से चलते हैं कि जो टीचर्स भी जॉब की तरह आते हैं कि जॉब करना है, वहाँ इतना बजे आना है, इतना बजे निकल जाना है। सर के साथ है सर दिन भर कोचिंग में ही रहते हैं, और उसके अलावा जैसे कुछ हार्ड या टफ टॉपिक रहा तो उसको एक्स्ट्रा थोड़ी देर एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे, लेकिन समझा देते हैं लास्ट तक। और परिवार की तरह रखते हैं हम लोग को शाम तक, मतलब कि कभी कभार जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है 3-4 महीनों में, तो अब क्या करते हैं वो शाम तक का क्लास दिन भर बच्चे को अपने पास ही रखते हैं कि दिन भर पढ़ाएंगे हम। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे डाउट्स वगैरह रहते हैं वो तो ख़त्म ही हो जाते हैं, और फिर सवाल ही बहुत प्रैक्टिस करवा देते हैं सर। लाइक कोई हफ्ते में कुछ किसी किसी दिन जो रहता है वो एक जेई मेन का ऐप है, उससे बहुत सारे सवाल करवाते हैं, और हम लोग का मतलब रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवाते ही रहते हैं सर। मतलब कोई टॉपिक रहा, हाँ वो तो बता ही दिया, और उसके अलावा आपको बाकी सब तो सर ने सच ही कहा। क्या नाम है आपका? आनंदराज। अगर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपको 1 में से 1 और 10 के बीच में नंबर्स देने हो तो कितना दीजिएगा? सर ऑब्वियसली मैं 10 ही दूंगा। 10। हम्म। क्या नाम है आपका? सैयद हैदर। सैयद हैदर। सैयद जी, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते होंगे, यस सर। ठीक है? उनसे आपकी बातचीत भी होती होगी, उनके क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाने का तरीका है, इसके बारे में भी आपको पता चलता होगा। यस सर। दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो क्या बेहतर लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि मैंने इस कोचिंग में आकर मतलब सबसे अच्छा काम किया था, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो पढ़ता है कोचिंग में, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो पढ़ता है, वो बोलता है कि मेरे क्लास में लगभग 200 बच्चा है, और उसको मैंने पूछा उससे कि आप क्या क्या पढ़ चुके हो, तो उसने मुझे बताया कि मैंने ये पढ़ा। मैंने उससे पूछा उसके बाद मतलब कुछ सवाल रिलेटेड, तो वो नहीं बता पाया। तो मैंने बोला कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बोला कि मैं पीछे बैठ के सो जाता हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ जो बच्चे लोग हैं वहाँ पे बहुत लिमिटेड है, और मतलब यहाँ पे टीचर ऐसे होता है कि 1-on-1 एकदम ध्यान देते हैं सबकी, मतलब सर लोग की नज़र हम लोग पे रहती है, तो हम लोग बदमाशी क्या नाम है आपका? गौरव कुमार सर। सबसे अच्छे टीचर कौन लगते हैं आपको? मुझे तो यहाँ सभी टीचर अच्छे ही लगते हैं। सभी टीचर अच्छे यस लगते हैं। पढ़ाने का तरीका किनका सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो फिजिक्स वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर का सबसे अच्छा तरीका लगता केमिस्ट्री तो इनके सर ही पढ़ाते हैं। यस सर। यही पढ़ाते हैं। सर ही पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नैतिक कुमार। कहाँ से आते हैं? हम तो यहीं पे सामने हॉस्टल है, सामने उसी में से? रहते हैं। हाँ, यहीं से। कितना दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं? हम यहाँ करीब 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला है। हाँ। कैसा लग रहा है? कितना पढ़ाई का लेवल क्या बढ़िया मिल रहा है? हाँ, पढ़ाई का लेवल है बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा। एक पे एक बच्चा का ध्यान देते हैं, हम्म। उस टाइप का। चलिए, आपका क्या नाम है? शिव कुमार। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं पटना में जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उसका भी अभाव है। उस हिसाब से आप विद्यापीठ एकेडमी को कहाँ पाते हैं? मतलब ऑन द टॉप बोल सकता हूँ। ऑन द टॉप? यस। बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मतलब सर MK सर पढ़ाते तो अच्छा है, साथ में लाइफ लेसन्स भी देते हैं, तो वो मतलब कैसे सरवाइव करते हैं इस हार्श वर्ल्ड में, वो सर सिखाते हैं साइड से भी। साइड से भी यस। अच्छा लगता हाँ हाँ, बहुत अच्छा। है। गोल जो लेके आप आए हैं, आपको लगता है कि यहाँ का मार्गदर्शन जो है उसमें ये गोल अचीव कर पाएंगे? आखिर तक बने रहे तो हो जाएगा। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपने सुना, सर को भी सुना और जो बच्चे थे उनको भी सुना। बाद बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।